वैभव त्रिपाठी जी, लगता है अब आपके कंधे पर ही जो है सारा दारोमदार आ गया है। हालांकि एक दशक से आपने पूर्वांचल की एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन बड़ी चुनौती आपके लिए होगी क्योंकि कुछ सीटें आपके खाते में भी है यहां से, और बड़ी बड़ी सीटें हैं। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो जनभावनाओं का गठबंधन है, और इस गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि 19 और 14 में जो परिणाम आए वो वोटों के बिखराव से बीजेपी सत्तासीन हो गई, और ये सरकार और इसके मंत्री, नेता और इसके समर्थक कहते हैं कहाँ है महंगाई, कहाँ है बेरोजगारी, और पूरी तानाशाही चलती है। तो जनता ये कह रही कि हम वोट नहीं देते हैं, लेकिन ये जीतते कैसे हैं? तो जनता ने कहा कि जब एक के सामने एक गठबंधन का प्रत्याशी होगा तो वोटों का बिखराव कम होगा। जब वोटों का बिखराव कम होगा तो ये हार गए। तो जनता एकजुट हो रही है अपने हक के लिए, किसान एकजुट हो रहा है अपने एमएसपी के कानून के लिए, युवा एकजुट हो रहा है अग्निवीर जैसे युवा विरोधी कदम को खत्म करने के लिए, कर्मचारी एकजुट हो रहा है अपनी पुरानी पेंशन योजना के लिए, और कांग्रेस जो कहती है वो जरूर करती है, राहुल गांधी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, ये प्रमाणित बात है। भाजपा के लिए जनमानस में आप चले जाइए तो हर कोई कहता है कि मोदी ने जो कहा वो कभी नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार की बात, अगर 2 करोड़ रोजगार का वादा अगर मोदी जी ने निभाया होता तो आप समझिए कि 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता, और लगभग 5 लोगों का एवरेज फैमिली साइज होता है। 100 करोड़ लोग स्वाभिमान से, सम्मान से जी रहे होते। मोदी जी को 5 करोड़ राशन देने, 5 किलो राशन की जरूरत नहीं होती। वैभव त्रिपाठी जी, वैभव जी, जब वो भाजपा जो ऑलरेडी जमीन पर अगर हम देखें तो ऑलरेडी वो यूपी में मजबूत स्थिति में है, जब वो पूर्वांचल की सीटों के लिए इतना जोड़ तोड़ कर सकती है, आपकी पार्टियों को तोड़ सकती है, आपके गठबंधन को तोड़कर आपके सहयोगी दलों, आपके विधायकों को अपनी तरफ बुला सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि चुनौती तो बड़ी है ना। और यहाँ आप इतना क्लियरली उन पर आरोप मढ़कर या उन पर ठीकरा फोड़कर, यहाँ पर चुनौती आपके लिए तब भी उतनी ही रहेगी। ना 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 ना, मैं उन पर ठीकरा बिल्कुल नहीं फोड़ रहा हूँ। देखिए, जो भाजपा ये दम कर रही है कि हम 80 में 80 या 400 पार करेंगे, वो भाजपा को तोड़ फोड़ की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो इंटरनल जो सर्वे उनका आया है, उनको पता है कि 150 के आसपास सिमट जाएगी भाजपा। तो भाजपा इसलिए बेचैन है क्योंकि वो बातें तो बड़ी कर रही है, लेकिन उसको दिख रहा है कि जनता उसके खिलाफ एकजुट हो रही है। किसान एकजुट है, कर्मचारी एकजुट है, मणिपुर में महिलाओं के ऊपर जो हुआ उससे महिलाएं क्षुब्ध हैं। इन सारी बातों को लेकर भाजपा और मोदी जी के चेहरे पे आप देखिए ना, हवाइयां उड़ी पड़ी हैं। वो बोलते हैं 400 इस वक्त तो मुस्कुरा रहे राकेश जी, इस वक्त तो मुस्कुरा रहे हैं। राकेश जी मुस्कुरा राकेश जयेंद्र प्रताप सिंह जी को देखिए, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। ऐसा है राकेश जी, इस वजह से मुस्कुरा रहे हैं कि बेचारे टीवी पे भाजपा का चेहरा है। अब वो अगर इस टाइम उस बात को, उस भाव को प्रकट, और टेंशन यहाँ पर मुझे फखरुल हसन चंदी के चेहरे पे दिख रही है, टेंशन मुझे उनके चेहरे पे दिख रही है। वो चेहरे पे आप न जाइए। हाँ। ये जो 24 का चुनाव है वो गरीब के हक और अमीर के सरकारी मदद की बात है। जो गरीबों का हक लूट के ये भाजपा अमीरों को देना चाहती है। ठीक है जयेंद्र प्रताप जी, उसकी लड़ाई है। ठीक है जयेंद्र, जो बात कह रहे हैं ना हिम्मत की, राकेश जी, प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है कि ईमानदार पत्रकारों को एक इंटरव्यू दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। जो इंटरव्यू देते हैं वो अक्षय कुमार को देते हैं कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री अब तक के जितने भी हुए हैं, इनके भी सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हर वर्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नियत होती थी, और जब भी विदेश यात्रा पर कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो वापस आके प्रेस को ब्रीफ करते थे। तो मोदी जी इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि कहीं कोई ईमानदार, मोदी मीडिया के अलावा कोई ईमानदार पत्रकार उसमें ये पूछ बैठा कि साहब 2 करोड़ रोजगार दिया क्या, साहब किसानों की आय दोगुनी हुई क्या, साहब नारियों पर अत्याचार के लिए मणिपुर में आप क्या कर रहे हैं। तो हिम्मत की बात तो आप ना ही करिए। बात करते हैं सुभाषपा और आरएलडी के लोगों की। सुभाषपा के भाई ऐसा है, ओपी राजभर जी, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं रखता, राजनीतिक बात है, लेकिन उन्होंने कहा था कि योगी और मोदी को अगर भीख ना मंगा दिया तो ओम प्रकाश राजभर नाम नहीं, तो शायद भीख मंगाने ही गए हैं। आरएलडी के साथी जो कह रहे थे कि
किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता करेंगे। तब मंत्री पद लेके दलाली करने का एजेंट बन गए हैं क्या? सवाल बड़ा है। आज अगर चौधरी साहब होते तो इस पार्टी को तिलांजलि दे देते, क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री 2 साल पहले एमएसपी की गारंटी देने का वादा करते हैं और आज तक नहीं दिया, उसके साथ आप मिल जाते हैं और मंत्री पद लेने के लिए आप कहते हैं कि हम किसानों की हर बात को नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है जयेंद्र जी, टेनी ने आर्यनिल जी, पहले जयेंद्र जी उसके बेटे ने, तो इनको तुरंत इस्तीफा की मांग करनी थी। वैभव त्रिपाठी 10 सेकंड। देखिए भाई जो कह रहे थे ना, बेपहिया हो गई है गाड़ी। नहीं, एक पहिया, वो जुमलेबाजी करना उन्होंने अपने नेता से सीखा है, मैं उसको नजरअंदाज करता हूँ, उस पर बहस नहीं। लेकिन दुबे जी, आपको शायद याद नहीं है कि पिछले वर्ष ओलावृष्टि अतिवृष्टि से जो गेहूं का नुकसान हुआ था, योगी सरकार ने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, फॉर्म भरिए। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है वैभव जी। तक नहीं मिला, 1 वर्ष हो गया, आज तक नहीं मिला, और जेपी नड्डा ने चुनावी सभा में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी कमी है हमारी।